एमकेएम की धड़ेबंद पार्टियों के बाद अब एक और नई पार्टी होने वाली है, मगर ये नई पार्टी पुराने इजाजतनामे के तहत हो रही है। एक नया मार्का लगने वाला है, तारीख क्या होगी उसकी, ये सब अहम बातें हम आपको बताएंगे। एमकेएम के एक ग्रुप का एक धड़ाका एक चंद लोग बैठे हुए थे, एकदम दूसरे ग्रुप के लोग आते हैं, दोनों समझते हैं एक दूसरे पर हमला हो गया और दोनों भाग जाते हैं। ये मामला कहां पर पेश आया है, एक और रिपोर्ट आपको देने वाला हूं। ये नूरा कुश्ती शुरू हुई है, एक दूसरे के दस्तों गिरेबां पकड़ रहे हैं, एक दूसरे की पगड़ियां उछाल रहे हैं और इन पगड़ियां उछालने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसका सहारा ले रही है, खबर देने वाला। आप मोबाइल पर ये देख रहे होंगे, लेकिन आपको मालूम है कि आपकी गर्दन पर छुरी कैसे फैली गई है और कितना इजाफा हुआ है। ये रिपोर्ट आपको कोई क्यों नहीं दे रहा है, ये हम बताएंगे। आफाक अहमद ने जलसे की तैयारियां तो कर ली, लेकिन उस जलसे की तैयारी के पीछे की कहानी क्या है, ये आपको मालूम है क्या? आज के प्रोग्राम में हम आपको देने वाले हैं हर बार की तरह तहलका खेज खबरें, लेकिन उन खबरों के लिए हमेशा की तरह ये आपको बताऊं कि आपको मालूम है कि आप जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जो इस वक्त अपना डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके साथ हो क्या रहा है। मगर इससे भी बड़ी बात मैं आपको अगर एक और बताना चाहूं कि आपके इल्म में ना हो कि कुछ लोगों को अब मुकम्मल इजाजत दे दी गई है कराची की सियासत में एक नया तजर्बा करना जा रहे हैं। कौन कर रहा है ये तजर्बा और क्या ये तजर्बा कामयाब होगा कि नहीं होगा, एक बड़ी अहम रिपोर्ट आपके पास है। लेकिन डरना नहीं है, झिझकना नहीं है और घबराना नहीं है, क्योंकि आपको चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है, कोई लापता नहीं करेगा। आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। ऐसा लगता है कि कराची शहर के अंदर जिन लोगों को सियासत की इजाजत नहीं थी, उन्हें सियासत की इजाजत मिल गई है। और इस सियासत की इजाजत से कुछ वो लोग परेशान हैं कि जिन्हें पहले सिर्फ सियासत की इजाजत दी गई थी और उसके अलावा उनको मना किया गया था बाकी सबको कि कोई और सियासत नहीं कर सकता। हर एक को मना कर दिया गया था कि ये जहां खड़े होंगे लाइन वहीं से शुरू होगी। मगर मैं अपने प्रोग्राम में बार बार जिक्र कर रहा हूं, मैं अपने प्रोग्राम में बार बार बता रहा हूं कि ये 2026 है, ये 2016 नहीं है। हुआ क्या है? हुआ ये कि दोस्तों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं आपको एक कहानी बता रहा था कि कुछ लोगों पर 2016 के बाद से सियासत में पाबंदी आयद कर दी गई। कुछ लोग ऐसे थे कि जिनके पास 2018 के बाद सियासत में पाबंदी आयद की गई। कुछ लोग ऐसे थे कि जिनके पास 2023 के बाद सियासत में पाबंदी आयद कर दी गई। अब आप कहेंगे ये कौन लोग हैं और ये किस तरह से लोग हैं? वो लोग जिनका ताल्लुक अल्ताफ हुसैन साहब से था, उनकी सियासत पर पाबंदी लग गई 22 अगस्त 2016 से, बल्कि अगर मैं यूं कहूं कि इन पर पाबंदी लग गई थी 2013 से, जिसका बाकायदा ऐलान 22 अगस्त 2016 को हुआ। इसकी एक कड़ी ये भी थी कि आज से 10 साल पहले 12 मई 2016 को एक जो जलसा और एक धरना एमकेएम ने दिया था और उस धरने पर भी दफात लग गई थी दहशतगर्दी की, उस मुकदमे की समाअत आज हुई। उस मुकदमे की समाअत के अंदर उन लोगों को मुलजिम करार दे दिया गया जिन्हें 11 जून को पकड़ा गया था, लेकिन जो 2016 में उस धरने में मौजूद थे उसमें कई लोग आज पेशी पर अदालत आए। दरहकीकत उनकी अदालत में पेशियां पहले खामोशी से होती थी, लेकिन अब उनकी पेशियां बाकायदा मीडिया की चमक चौंध रोशनियों के अंदर हो रही है और उसमें एक अहम नाम वसीम अख्तर का है। मगर मेरे पास खबर ये नहीं है। खबर मेरे पास मैं आपको देना चाह रहा हूं कि कुछ लोग ऐसे थे कि जिन पर 2016 में पाबंदी लगी, कुछ लोग ऐसे थे जिन पर 2018 के इलेक्शन के बाद जब उन्होंने पीएसपी को खैरबाद कहा तो उन्हें कहा गया कि अब आपको शटअप कॉल दे दी जाती है। और कुछ लोग ऐसे थे कि जिन पर 2023 में एमकेएम के मर्जर के बाद पाबंदी लग गई और वो सियासत में उस तरीके से किरदार अदा नहीं कर सके। मैंने आपको एक्सक्लूसिव खबर दी थी कि वो तमाम लोग जिन पर ये पाबंदियां थी उन्हें इजाजत दे दी गई है कि अब वो सियासत कर सकते हैं।
आपको वसीम अख्तर नजर आ रहे हैं, आपको वसीम आफ्ताब नजर आ रहे हैं, आपको सलीम ताजिक नजर आ रहे हैं, आपको कई लोग नजर आ रहे हैं। तो क्या ये नजर आने का मामला बिल्कुल उसी तरीके से है कि जिस तरीके से इशरतुल इबाद आए थे और फिर चले गए थे? खबर उससे भी बड़ी देने वाला हूं। खबर यह है मेरे दोस्तों, मैंने ही आपको ये ब्रेकिंग न्यूज दी थी कि एक ग्रुप, ये पूरे के तमाम लोग एक साथ एक प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं, और वो मैंने तारीख आपको दी थी 10 तारीख को, 10 जुलाई को ये तमाम लोग एक साथ नजर आए, और मैंने आपसे कहा था कि उसके बाद की सियासत में हलचल आपको नजर आएगी। 10 तारीख से आज जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 23 तारीख है, 23 तारीख तक 13 दिनों के अंदर आपने इन तमाम लोगों को मुसलसल मुख्तलिफ टॉक शोज, मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स के अंदर, मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के अंदर, मुख्तलिफ शहर में होने वाले इवेंट्स के अंदर बाकायदा अब इनके बयानात को देखा होगा। ये 2 हलीम कर चुके हैं, और अब जादूगरनी लेकर आई है बड़ी खबर, और जादूगरनी की कंफर्मेशन के साथ खबर है कि अब तीसरी हलीम होने वाला है, यानी कि तीसरी हलीम की न्याज होने वाली है, और उस न्याज पर जो फातिहा होगा और जो दुआएं होंगी वो देखने के काबिल होगी। मगर इस न्याज और दुआ के लिए जो वक्त का तय्युम किया गया है वो 26 तारीख के बाद का किया गया है। खबर दे रहा हूं आपको, लिख लीजिए, लिख लीजिए। और उस दावत में जो 26 तारीख के जलसे में जितने लोग आएंगे, शाह फैसल कॉलोनी में जो एमक्यूएम का पीएसपी का जो ग्रुप उस पर कर रहा है, उससे ज्यादा उन लोगों को बुलाने के लिए दावत दी जा रही है कि पिछली बार हलीम के दावत न्याज में 1200 लोग आए थे। इस बार दावत के लिए ऐसी जगह का इंतखाब किया गया है कि जहां कम से कम 1.5 से 2,000 लोग आ सके। 1.5 से 2,000 लोगों का इंतजाम किया जा रहा है। दर हकीकत ये एंट्री है, दर हकीकत ये एंट्री है, और ये बहुत सारे लोगों के लिए 26 के बाद की तारीख में इसलिए दे रहा हूं कि आप समझ जाइएगा कि हो क्या रहा है। खबर आपको मैंने दे दी, खबर आपको मैंने दे दी। लेकिन उससे पहले 25 तारीख को आफाक अहमद जलसा कर रहे हैं, 23 तारीख है। मेरी जादूगरनी के मुताबिक इस वक्त आफाक अहमद 24 तारीख को भी एक रैली का इनेकाद कर रहे हैं, और उस रैली के अंदर वो पूरे शहर में वो रैली को घुमाएंगे, और उसके साथ साथ आफाक अहमद अपनी ताकत का भरपूर मुजाहिरा वहां पर करने वाले हैं। अभी तक की जो इतलात मौसूल हो रही है कि क्या उसमें कोई ऐसा बड़ा ऐलान होने वाला है कि जिसमें आगे चलकर आफाक अहमद एमक्यूएम की, यानी एमक्यूएम सम्राट मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और एमक्यूएम पाकिस्तान की सियासत में एक नए किरदार के तौर पर सामने आने वाले हैं। तो मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि इस हवाले से सबकी निगाहें वहां पर जो उनकी तरफ से ऐलानात मुतवक्के हैं, उसका सिलसिले का मैं आपको एक कड़ी दे दूं कि बाकायदा वहां पर मुतवक्के तौर पर एक बड़ी मूवमेंट खास तौर पर सिंध हुकूमत की करप्शन नाअहली के हवाले से शुरू करने का अंदिया भी हो सकता है। वहां पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के तमाम फ्रिक्शंस के साथ मिलकर एक नई मूवमेंट का आगाज भी हो सकता है। लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, हो सकता है, पेशकश हो सकती है, इब्तदाइया हो सकता है। वहां पर एक नई स्ट्रगल की भी बात हो सकती है, वहां पर जनूबी सिंध सूबा के हवाले से भी बात हो सकती है। जब मैं आपसे कह रहा हूं इतनी सारी बातें हो सकती है तो आप खुद समझदार है कि फिर क्या क्या हो सकता है। लेकिन 26 तारीख से ही जिस जगह उनका जलसा हो रहा है, बिल्कुल उसके पड़ोस में ही हो रहा है एमक्यूएम पाकिस्तान का वो ग्रुप के जिसे आमतौर पर मुस्तफा कमाल साहब या अनीस खानी साहब का ग्रुप, या जिसे पीएसपी फैक्टर कहा जाता है, यानी कि धड़ा कहा जाता है। अब मामला ये हुआ है कि वहां पर अब तक एमक्यूएम पाकिस्तान को, जो मेरी इतलात थी कि मैंने आपको कहा था कि खालिद मकबूल सिद्दीकी आए ना आए, ये इवेंट ये लोग रखेंगे, और इस इवेंट के लिए अनीस खानी यहाँ पर अपना जो भी असर वसूख है, जो भी उनके लोगों को वो जमा कर रहे हैं। मगर मुस्तफा कमाल साहब इस वक्त ज़ाहिर इस्लामाबाद के अंदर बिजी हैं और वो वीकेंड्स में आते हैं, तो ज़ाहिर अब खबर आज जुमेरात का दिन आपके पास है, जुमे के दिन जब आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे तो उस वक्त रात तक वो आ जाएंगे, तो उस हवाले से भी हलचल आपको नजर आना शुरू हो जाएगी। मगर एक बड़ा अजीब व गरीब वाकया हुआ, खबरें दे रहा हूं आपको। हुआ ये कि एक जगह पर एमक्यूएम पाकिस्तान के लोग, यानी कि एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर लोग, एक है एमक्यूएम पाकिस्तान के जूनियर लोग। अच्छा, एमक्यूएम पाकिस्तान क्योंकि नई तंजीम है, एमक्यूएम अलग थी, एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर लोग वो है जो पहले से एमक्यूएम पाकिस्तान में थे, और एमक्यूएम पाकिस्तान के जूनियर लोग वो हैं कि जो एमक्यूएम पाकिस्तान में बाद में आए।
कुछ लोग एमक्यूएम पाकिस्तान के लोग कहते हैं, कुछ लोग जूनियर्स का पीएसपी के लोग कहते हैं। खैर वो एक अलग बहस है, क्योंकि वो बाद में आए ना, तो अब उसमें वो मैं बताऊंगा मसला क्या, बुनियादी रुकनीत का झगड़ा क्या है, वो बाद में कभी बात करेंगे। हुआ ये कि एक एमक्यूएम का एक सेक्टर टाउन समझ लीजिए आप, वहां पर एमक्यूएम पाकिस्तान के लोग जमा हुए 15-20, उसमें से एक सीओसी मेंबर भी थे कि जिसकी वजह से पिछली बार झगड़ा हुआ था शदीद, और पीएसपी और एमक्यूएम के लोग आमने सामने आ गए थे। पीएसपी के लोग खड़े रहे बाहर, और हुआ ये कि एमक्यूएम पाकिस्तान वाले आधे घंटे बैठे, उन्होंने तस्वीरी सेशन वेशन किया और कहा कि हम चलते हैं अगले यूनिट में, और अगले यूनिट में मीटिंग के लिए जा रहे हैं। ये लोग जैसे ही बाहर निकले, पीएसपी वाला ग्रुप वाला जो था वो अंदर घुसे और उन्होंने अपनी मीटिंग की, उन्होंने भी तस्वीरें खींची, टक 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 टक। मुकाबला तस्वीरें अपने कायदीन को भेजने के लिए, मुकाबला इसलिए कि किसका कब्जा किस जगह पर है। बहरहाल उसके बाद हुआ ये कि एमक्यूएम पाकिस्तान वाले एक यूनिट चले गए और वहां पर आकर वो एक गली के कोने पर बैठ गए। इन्हें पीएसपी वालों को भी उसी जगह पर जाने का प्रोग्राम बनाया, या उनको कुछ भी मामला थे। अब उस गली में एक जगह पर लगा हुआ था टेंट, मैं आपको पूरी कहानी बता रहा हूं और तो सुनिएगा। टेंट लगा हुआ था, तो जो पीएसपी वाला ग्रुप है वो उधर से टेंट वाले की तरफ से गया, तो गली बंद थी। इन्होंने कहा ये तो गली बंद है, तो इन्होंने क्या किया कि ये लोग डिस्पर्स हुए बाइकों में और निकलकर, जैसे गली से निकलकर ये लोग ये यूं गए, कुछ लोग इस गली से इस तरफ आए, कुछ लोग इस गली से इस तरफ आए। जब ये दोनों इस तरफ आए तो ये दोनों उस जगह पर आ गए जहां एमक्यूएम पाकिस्तान वाले बैठे थे। सही है, एमक्यूएम पाकिस्तान वाले समझे कि जिस तरीके से पिछले दिनों इनके ऊपर हमला हुआ था इस जगह पर, या हमला करने की कोशिश हुई थी या कुछ भी हुआ था, इस तरह से वो लोग आ गए और हमला कर रहे हैं, तो ये लोग भागे। दूसरी तरफ जब ये लोग भागे तो जो दूसरे ग्रुप वाले आए थे वो ये समझे कि ये पहले से तैयार थे, ये हम पर हमला करने के लिए भाग रहे, तो दोनों ग्रुप भाग रहे थे, तो दोनों ग्रुप भाग रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे ये वाकया हुआ कहां है, और मैं ये देख रहा था कि ये है एमक्यूएम, यानी कि दोनों ग्रुप एक दूसरे से भाग रहे, वो समझ रहे उन्होंने हमला कर दिया, वो समझ रहे हुआ। कहां पर हुआ? एमक्यूएम का यूनिट 33 यानी कि यारी सेक्टर के अंदर। खैर खबर दे रहा हूं आपको, मैं वजह क्या बताना चाह रहा हूं। मामला ये हुआ है कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ इस वक्त बरसरे बेकार हैं, मगर दोनों अवॉइड कर रहे हैं क्लैशेस को भी, और दोनों अवॉइड कर रहे हैं एक दूसरे को भी डरने से। अब 26 तारीख के प्रोग्राम में खालिद मकबूल सिद्दीकी की अभी तक हिमायत याफ्ता एमक्यूएम पाकिस्तान किसी तौर पर भी नहीं जा रही है, मगर इन सबको जवाब इस वक्त जो दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है वसीम अख्तर की तरफ से। जैसे मैंने आपसे कहा कि ग्रुप आहिस्ता 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 एमक्यूएम पाकिस्तान में, मैंने आपसे पहले कहा था ये पीएसपी पर तो जरूर तनकीद करेंगे, यानी कि मुस्तफा कमाल साहब और इंसाफ खान साहब की तो तनकीद करेंगे, लेकिन ये एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ अपना झुकाव जाहिर करेंगे, और ये उसी तरफ अपना झुकाव जाहिर कर रहा है पूरे का पूरा ग्रुप। अब आपको ये समझ में आना शुरू हो जाएगा कि ये मामला किस तरफ जा रहा है। आइए अगली खबर देता हूं आपको, उसके बाद एक और खबर दूंगा आपको। मामला यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ तो मुजाहिरा होना है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुजाहिरा करने के लिए या एहतजाजी तहरीक चलाने के लिए इस वक्त सिंध में कोई भी जमात तैयार नहीं है। एमक्यूएम पाकिस्तान धड़ेबंदियों का शिकार नजर आती है, जमात इस्लामी खुद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़े मार रही है, और फिर तहरीक इंसाफ को आजकल जरा सा मार्जिन दिया गया है कि चलो तुम भी थोड़ा सा शुरू हो जाओ। तो हलीम आदिल शेख भी, जो कि पिछले दिनों बिल्कुल ही गायब थे, वो भी अब कहीं ना कहीं आपको नजर आना शुरू होते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से किस पर तनकीद कर रही है? नवाज शरीफ पर, शहबाज शरीफ पर, मरियम नवाज पर, पंजाब हुकूमत पर। और पंजाब हुकूमत किस पर तनकीद कर रही है? सिंध हुकूमत पर। कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि जनाब इन दोनों की अब बड़ी खींचातानी शुरू हो गई, और मेरे भाई कोई खींचातानी नहीं है, दोनों इक्तदार में एक साथ हैं, दोनों इक्तदार में एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए हैं। बकौल किसी के ये जमहूरियत को सहारा देने के लिए दोनों एक साथ है। अब जमहूरियत की तारीफ इनकी नजर में क्या है वो ये खुद ही जाने और आप जाने। सही है, मेरी तो इतनी मजाल नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं, मैं ठहरा छोटा मोटा सा आदमी। खैर खबर में क्या देना चाह रहा हूँ, ये जो तनकीदें और ये जो एक दूसरे पर नजर आ रहे हैं आपको, ये 27-28 तारीख तक है और यहीं तक रहेंगे। लेकिन इसकी हुकूमत ने, इस हुकूमत के अंदर इन्होंने क्या कारनामे अंजाम दिए हैं जरा देखिए। कोई कुछ नहीं बोला, पीटीए से बाकायदा मंजूर करवा कर पाकिस्तान के तमाम लोग, यानी कि पाकिस्तान के तमाम वो लोग जो टेलीकॉम कंपनीज है, यानी कि आपने जायज है, आपके पास यूफोन है, आपके पास जोंग है, इन सब की जो आपकी फीस है, यानी कि जो आपके पैकेजेस हैं, उसमें 33% इजाफा कर दिया गया है। यानी कि कुछ ऐसे पैकेजेस के जो कि 15 दिन के थे उसके ऊपर 300 रुपए, और जो कि बाकी पैकेजेस हैं उसके ऊपर और इजाफा कर दिया गया है। अब आपकी देखिए
ये मोबाइल एक नेसेसिटी है, अब ज़रूरत बन चुकी है कारोबार के लिए, राब्तों के लिए, काम धंधों के लिए, हर काम के लिए मोबाइल आपकी ज़रूरत है। उन्होंने यकदम से आपके ऊपर 500, 600, 700 रुपए का इजाफा थोप दिया। अब जब वो इजाफा थोप दिया तो ना आपके पास कोई इस वक्त पॉलिटिकल पार्टी आपके ऊपर बोलना चाह रही है। पेट्रोल रोज की बुनियाद पर आहिस्ता आहिस्ता रोज 5 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए करते करते 50-60 रुपए तक ऊपर चला जाएगा। आप लोग कुछ नहीं कर सकते। अब कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ पर आपके मोबाइल के, यानी कि आप जो मोबाइल यूज कर रहे हैं उसके ऊपर उन्होंने इजाफा कर दिया, मगर आप तो कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कुछ लोग कहते हैं इंडिया की तरह जिस तरीके से वहां पर तुलबा बाहर निकले हैं वैसे निकले, यहाँ पर लोग प्रोटेस्ट करे, यहाँ पर लोग एहतजाज करे। और भाई मैं इधर बैठा हुआ शो कर रहा हूं, मेरे यहाँ पे पानी नहीं आता, मैं टैंकर वाले को 3 दिन से कॉल कर रहा हूं, मेरे यहाँ पानी नहीं है। हम वो मरी हुई कौम है कि जो अपने पानी बुनियादी जरूरत के लिए सड़क पर नहीं निकलती है। आप उससे तस्वुर कर रहे हैं कि वो अब बाहर निकलेगी। वो इंडिया में लोग निकल आए मोदी के खिलाफ। भाई हमारे यहाँ तो मिसाल दी जाती है, पहले नेपाल में आया तो लोग कह रहे देखो नेपाल में इनकलाब आ गया, अब चलो निकलो, बढ़ो बढ़ो। किसी ने कहा बांग्लादेश में आ रहा है तो बांग्लादेश की तरह निकलो 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 निकलो। ये सिर्फ बातें, वादे और चीजें हैं। अवाम के पास ना इस वक्त तहरीक है, ना अवाम किसी तहरीक की तरफ सोच रही है। सो रही है तो सोने दीजिए। कर दिए 500 रुपये आपने बढ़ाए, 300 रुपये बढ़ाइए, आप 1000 रुपये बढ़ा लीजिए। तो हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि भाई बस उसे लाइन थोड़ी सी बड़ी कर दें। ये लतीफ़ा आपको फिर कभी सुनाऊंगा, मगर ये भी एक बड़ा मसला हुआ है। आखिरी खबर जो आपको देनी थी ईरान और अमेरिका के हवाले से, ये जंग बढ़ेगी। मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ ये जंग बढ़ेगी, और उसमें जंग बढ़ने की सबसे बड़ी वजूहात वो हैं कि जिसे मैं अर्ज नहीं कर सकता। हम हमेशा से कुछ लोगों को बुरा ही तस्वुर करते हैं, तो लोग कहते हैं कि अगर हमने उसकी अच्छाई कर दी तो शायद हम गलत हो जाएं, और जिसे हम अच्छा समझते हैं हमेशा से, अगर उसके बारे में हमने बुरा कह दिया तो शायद हमारे लिए मामला हो जाए। ये जंग बढ़ रही है और बढ़ते बढ़ते ये महंगाई की शरह में भी इजाफा कर रही है। यहाँ पर पाकिस्तान में जिस तरह मैंने कहा कि हर चीज़ की कीमत में इजाफा हो रहा है, मगर जाहिर सी बात है हमें इस बारे में उलझा के रखा हुआ है कि पहल कौन करेगा। पहल कौन करेगा यह अलग बहस है, इस पर अभी बाद में गुफ्तगू करेंगे। अभी के लिए याद दीजिएगा खाने के बाद।